हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में बात करेंगे हम यूपी स्पेशल एंड यूपी जीके के बारे में, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न दिया है कि प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न दिया कि प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है। तो प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है। ठीक। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यूपी की सीमा कुल 9 राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडलों की संख्या 3 है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, जिन तीनों में 5-5 जिले हैं। ठीक। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे मंडलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे मंडलों की संख्या 5 है, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, जिसमें 3-3 जिले हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। यूपी में प्रेजेंट टाइम में टोटल 75 जिले हैं। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके जिले से अलग है। तो देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माथी, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़, सोनभद्र का मुख्यालय रावट्सगंज, जालौन का मुख्यालय उरई, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़, संभल का मुख्यालय पवासा। अब अगला प्रश्न दिया है कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा, यानी कि यूपी का नाम यूपी कब से पड़ा। तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम यूपी पड़ा। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ कब बनाई गई। तो यूपी की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ 1921 में बनाई गई। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतया यानी अस्थायी रूप से लखनऊ कब बनाई गई। तो 1935 में यूपी की राजधानी लखनऊ अस्थायी रूप से बनाई गई। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कब किया गया। तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा 9 नवंबर सन 2000 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा हुई। तो राज्य की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि हिंदी होगी। अगला प्रश्न दिया कि प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य कर दिया गया। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में एडॉप्ट किया गया। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष अशोक। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है, जिसे 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष है, जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं। तो एनसीआर में यूपी के टोटल 8 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीआर में शामिल यूपी के जिले कौन कौन से हैं। तो एनसीआर में यूपी के जिले शामिल हैं उन कौन कौन से हैं। गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर और शामली। अगला प्रश्न दिया है कि यूपी में एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। तो एनसीआर में शामिल करने हेतु जिले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, ये सभी चारों जिले प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का विधान मंडल है। तो
तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड बनने से पहले तक विधानसभा की कुल सीटें कितनी थी, यानी कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले विधानसभा की कुल सीटें 425 थी। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में विधानसभा की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि 15वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक चला में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 23 थी। अगला प्रश्न दिया है कि 16वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक चला, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, इसमें महिलाओं की संख्या 35 थी। अगला प्रश्न दिया है कि 17वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक होगा, इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 42। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें टोटल 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न दिया कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 यानी 86 है, जिसमें 84 सदस्य SC कैटेगरी के और 2 सदस्य ST कैटेगरी के होंगे। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य विधानसभा का गठन कब किया गया, तो राज्य विधानसभा का गठन 1937 में किया गया। अगला प्रश्न दिया है उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले विधान परिषद की कुल संख्या कितनी थी, तो उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 108 थी। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए SC व ST कैटेगरी के आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो SC कैटेगरी के लिए 17 और ST के लिए 0। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत, यानी कि सबसे बड़ा पूछा जाए तो गाजियाबाद और सबसे छोटा पूछा जाए तो बागपत। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1978 तक चला। अगला प्रश्न दिया है कि निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक चला। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है, तो सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है बदायूं, जिसमें 23। अगला प्रश्न करा कि सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला है श्रावस्ती। अगला प्रश्न करा कि राज्य में योजनाबद्ध नगर हैं, तो राज्य में योजनाबद्ध नगर है 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 350 है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल ब्लॉकों की संख्या 821 है, जिसमें 821 संचालित हैं और 30 को भी घोषित किया गया।
अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षित उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है? तो महिलाओं को आरक्षण कुल सीट का 1/3 यानी कि 33%। अगला प्रश्न दिया है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। अगला प्रश्न दिया कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1886 को हुई। अगला प्रश्न दिया कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 160 है, जिसमें 76 जज परमानेंट है और 84 जज एडिशनल जज है। अगला प्रश्न दिया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान समय में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं, जस्टिस गोविंद माथुर, जो 46वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न दिया कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसे 1940 में बनाया गया। अगला प्रश्न दिया कि प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में सेंट्रल जेल की संख्या 5 है, बरेली, आगरा, बाराबंकी, फतेहगढ़ और नैनी में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है कि प्रदेश में जिला कारागारों की संख्या कितनी है? यानी कि डिस्ट्रिक्ट जेलों की संख्या 60 है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है कि राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। अगला प्रश्न दिया कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, कार्यकाल के रूप में 32वें और व्यक्ति के रूप में 21वें। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन हुई? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती हुई, जो 4 बार हुई। अगला प्रश्न दिया है कि कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री भी बने? तो चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री भी बने देश के। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी थे। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल थे। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान समय में सभापति कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में विधान परिषद के सदस्य सभापति श्री रमेश यादव जी हैं, जो 11 मार्च 2016 से हैं। अगला प्रश्न दिया कि सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन बने थे? तो सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति वीरेंद्र स्वरूप बने थे, जो 2 बार पूर्वकालिक और 3 बार कार्यकारी बने थे। अगला प्रश्न दिया कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित है, जो 2017 से अब तक है। अगला प्रश्न दिया कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे व केसरी नाथ त्रिपाठी 3 बार बने थे दोनों लोग। अगला प्रश्न दिया कि कौन विधानसभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री दोनों पद को सुशोभित किया था? श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों बने थे। अगला प्रश्न दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वाल्टन मोर्गन जी थे 1866 से 1871 तक। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, जो 14/9/1977 से 13/9/1982 तक थे। अगला प्रश्न दिया कि वर्तमान समय में लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में लोकायुक्त श्री संजय मिश्र हैं, जो 7वें हैं। अगला प्रश्न दिया है कि लोकायुक्त के पद को कब सृजन किया गया? यानी कि लोकायुक्त के पद को 1977 में सृजन किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब किया गया? तो राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 12 जुलाई 2013 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2013 में। अगला प्रश्न दिया है कि एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु कब किया गया? तो एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2018 को किया गया। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस जनवरी माह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसर्च सेंटर प्रवासी भारतीयों के लिए कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसर्च सेंटर प्रवासी भारतीयों के लिए लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी भी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न दिया है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के महाधिवक्ता तथा लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता व लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न दिया है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल अब दिन नियत नहीं है, राज्यपाल के अनुसार प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य में महाधिवक्ता का कार्य क्या है? तो राज्य में महाधिवक्ता का कार्य राज्यपाल को सीधी विषयों पर सलाह देता है तथा सदनों की बैठक में भाग ले सकता है और उसमें बोल सकता है तथा मतदान नहीं कर सकता है।
अगला प्रश्न दिया है कि विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो विधानमंडल के 3 अंग हैं। तो विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य का उच्च सदन विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का निम्न सदन कौन सा है? तो राज्य का निम्न सदन विधानसभा होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्य का अस्थायी सदन विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्य का अस्थायी सदन विधानसभा होता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के किस सदन का विघटन नहीं हो सकता? तो राज्य के विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य के किस सदन का विघटन हो सकता है? तो विधानसभा का विघटन हो सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि राज्य के विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया कि राज्य विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न दिया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न दिया कि उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। अगला प्रश्न दिया है कि राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर स्थित है? तो राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न दिया कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के अंग कौन कौन से हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के अंग जिला पंचायत शीर्ष पर होता है, क्षेत्र पंचायत द्वितीय स्तर पर होता है और यहाँ पर ग्राम पंचायत, यहाँ पर जिला ग्राम पंचायत तृतीय स्तर पर होता है। अगला प्रश्न दिया कि ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का सदस्य या फिर प्रधान चुने जाने हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर द